नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में मेलिसा दवाई के बारे में बात करेंगे कि किन रोगों में, किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट में दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, किस पोटेंसी में खासतौर पर यूज़ की जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफ़ी सारी परेशानियों में पेशेंट्स में दिया जाता है। ये दवाई खासतौर पर दी जाती है मानसिक रोगों में, जिन पेशेंट में नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा यानी इंसोम्निया के केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को साथ में चिंता, घबराहट, बेचैनी के लक्षण आ रहे हैं, पेशेंट एंजाइटी का शिकार है, एंग्शियस रहता है, पेशेंट के अंदर कोई फियर है जिसके कारण घबराहट, बेचैनी देखने को मिलती है, तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। रात में नींद दिलाने में मदद करती है। एक्चुअल में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको काम रखने में, उसको रिलैक्स करने में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। ये मेडिसिन पेशेंट के मानसिक रोगों को ठीक करती है। साथ ही पेशेंट के अंदर अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं कि पेशेंट की मेमोरी बहुत वीक हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गई है, तो इसको इम्प्रूव करने में बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ ही पेशेंट के इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, सीएनएस को रिलैक्स रखने में बहुत मददगार रहती है। ये दवाई सिर दर्द में भी दी जाती है। सिर दर्द अगर किसी स्ट्रेस के कारण आता है, तनाव के कारण पेशेंट को सिर दर्द हमेशा आता रहता है, तो ऐसे केसेस में बहुत इफेक्टिव रहती है। सिर दर्द को ठीक करती है, तनाव को कम करती है। जिन लोगों का सेडेटिव लाइफस्टाइल रहता है तो ऐसे केस में पेशेंट का पेट भी खराब रहता है, पेट में डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, दर्द कई बार होता है, या फिर पेशेंट को नोजियाटिक फील रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डायस्पेप्सिया जैसी सिम्टम्स देखने को पेशेंट के अंदर मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में पेशेंट के डाइजेशन को भी ठीक करती है। इंडाइजेशन की, अपच की अगर शिकायत रहती है जिसके कारण डिस्कम्फर्ट हो तो उसको भी ठीक करती है। दवाई के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटीवायरल गुण होते हैं, यानी ये दवाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, वायरल इन्फेक्शन को भी ठीक करने में मददगार रहती है। लेकिन दोस्तों इसे हम खास तौर पर हर्पीज में भी देते हैं। हर्पीज के केस में, हर्पीज को ठीक करने में दवाई के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं। इस दवाई को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में दिया जाता है। महिलाओं में जब मेंसेस आते हैं, ठंड के साथ दर्द देखा जाए तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम दांतों के दर्द में भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कई बार अलग अलग केस में अलग अलग दवाई दी जाती है। सिमिलर सिम्टम्स कुछ और दवाइयों के भी होते हैं, कई बार आपको कुछ और दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे केसेस में, क्रोनिक केस में, एक्यूट केस में अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, उसकी सही डोज क्या होगी। इसे ज़्यादातर मदर टिंचर फॉर्म यानी क्यू फॉर्म में यूज़ किया जाता है, 10 to 15 ड्रॉप थोड़े पानी में डालकर दिन में। केस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार रिपीट किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।